बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। कुछ लोग अभी भी बिल्कुल सुंबड़े जैसे बैठे हैं, जैसे घर से बीवी से लड़ के आए हों और बीवी ने मना किया हो कि हंसना मत। काका जी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहना। बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है कवि सम्मेलन जी। ये थोड़ा सा जो यहाँ आवाज आई है ये भी थोड़ी कम हो जाएगी तो ठीक रहेगा। कुछ लोग खड़े हैं, आप भी बैठ जाइए कहीं अच्छा सा पड़ोस देखकर तो ठीक रहेगा। कुछ लोग बिल्कुल लाइट के नीचे बैठे हैं और उनके सर पर चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेरा मानना है कि किसी पुरुष के जीवन में ये चांद तभी चमकता है जब दो महिलाएं उसके सर पे हाथ फेरती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती तो बाबूजी ऐसी हालत हो जाती है। हालांकि सरपंच साहब कहाँ गए? कुछ लोग आज भी ऐसे दिखाई देते हैं चांद में जैसे पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया अंदाज हाड़ोती ने बढ़िया गीत पढ़ा, मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ बहुत बढ़िया गीत के लिए। तमाम बातें की। जब अंदाज हाड़ोती की शादी हो रही थी और पंडित जी, आपको क्या लगता है करवर वालों को मालूम नहीं है हुई थी? आपको पता है? आपने तो करवाई थी। अब सुन लो वो टूट क्यों गई, क्योंकि जब 7 फेरे दिलवाए और पंडित जी ने कहा कि बेटा ये गृहस्थी साइकिल की तरह है और पति पत्नी इसके पहिए हैं, ठीक से चलाना। अगले ने वहां भी पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी बताओ पड़ोसन को मिलाकर एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? तो शादी वही खत्म, तब से अभी तक गंवारे हैं। बढ़िया बात है, अच्छा है। ये काका जी यहाँ विराजमान है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। जब यहाँ बैठे थे तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा करवर के काका साहब हैं, बहुत संस्कारी है। आपकी जब शादी हुई तो आपको काकी जी से मिलने थोड़ी दिया जाता था हर समय? बोले नहीं मिलने दिया जाता था। तो मैंने कहा आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से घंटी ले आया था, मुझे मिलना होता वो समझ जाती, मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती कि मुझे मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, काकी जी को आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या? कितने बढ़िया लोग हैं। पीछे कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे जैसे गमले रखे हुए हैं। तो अगर जिंदा लोग हैं तो समय समय पर अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे। ये पंडित जी ने बढ़िया पैरोडियां सुनाई आपको। बीवी की बात कर रहे थे, बोले ससुराल गया। अब ये बीवी को लेकर एक बार मेले में चले गए और खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा, बोले पति खो गया है, रिपोर्ट लिखवानी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची कि पति खो गया है, रिपोर्ट लिखवानी है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढ लाए। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और एक बार फिर इधर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। अरे वाह, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप सुन रहे हैं। देखिए साहब, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये पता चला कि देश की 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं। ठीक कह रही हूँ भाभी मैं? आप हाँ कह रही हैं। जहाँ भी इनके पतिदेव बैठे हैं सुन ले। देश की 80% महिलाएं पति की आदत बदलना चाहती हैं और देश के 80% पुरुष पत्नी बदलना चाहते हैं। ये वही ताली बजा रहे हैं जिनकी भावना यही है। मैं समझ, अच्छा दूसरी
नहीं कर सकते। महिला को खुश करना सबसे मुश्किल काम है साहब, सबसे मुश्किल काम। जिन्होंने तालियां बजाई वो सुनना, महिलाओं को खुश करना सबसे मुश्किल काम। घुमाने ले जाओ, गिफ्ट दिलाओ, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तो भी जरूरी नहीं कि खुश हो जाए। और पुरुषों का क्या है, महिला देख के ही खुश हो जाते हैं, जैसे आप हो रहे हैं। बढ़िया है। ये दिनेश जी मुझसे पूछ रहे थे, बोले ये बताओ कि राजीव गांधी जी ने अपने जीवन काल में खेलों के लिए ऐसा क्या काम किया कि उनके नाम से खेल रत्न अवार्ड जारी हुआ। मैंने कहा दिनेश जी आप इतना भी नहीं जानते, राजीव गांधी ने खेल खेल में देश को ऐसा रत्न दे दिया जिससे पूरा देश खेल रहा है। आइए, मुकुट जी वाह वाह कर रहे हैं, उधर बैठे थे, फिर उन्होंने पड़ोस बदला। लगता है पुराना इन्वर्टर नई बैटरी के पास बैठकर ही चार्ज होना चाहता है। आइए, एक हास्य का कीर्तन आपके बीच रखती हूँ। शर्त केवल इतनी है कि आपकी तालियां मुझ तक पहुंचेगी और मैं आनंद की यात्रा आपको करवाना चाहती हूँ। सुनिएगा, बस एक व्यक्ति की तालियां मुझ तक आनी चाहिए। अब एक बार इस कवि सम्मेलन को महोत्सव बनाने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथ हवा में लहराते हुए एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत बढ़िया, सुनिए। क्या अदा किया जलवे तेरे पारो, सारी बातें यही कर लोगे? अच्छा, यहाँ से कुर्सी उठा के भी ले जाओगे। पुरुषों में बैठना है तो क्या पड़ोस की चिंता करनी है, कहीं भी बैठ जाओ। सुनना, के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। इसे ऐसे बिल्कुल नहीं सुनना है जैसे सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हो। आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे, मैं बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अभी भी सबकी तालियां नहीं आई। अतिथि होने का मतलब ये नहीं कि आप तालियां नहीं बजाएंगे। सुनिए, के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। मेरी तरफ मत देखिए, ओरिजिनल है। आइए, आनंद लीजिए। ये झूमे झूमे रे दीवाने, तुम भी बजाओ, तुम्हारी बरसात लगती हूँ मैं रिश्ते में। ये झूमे झूमे रे, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बजाओ ताली। ये झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। छोड़ के मजनू प्रेम मोहब्बत चला गया हरिद्वार। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और प्यार में बाबू सोना की है बड़ी गजब की माया। प्यार में बाबू सोना की है बड़ी गजब की माया। हर कोई पूछ रहा मेरे बाबू ने खाना खाया। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और भूखी प्यासी औलादे पग पग पर भटक रही है। भूखी प्यासी औलादे पग पग पर भटक रही है। उनकी मम्मी रील बनाकर छत पर मटक रही है। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और यहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे लेवल बदल बदल कर। यहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठे लेवल बदल बदल कर। कवित्री को देख रहे हैं एंगल बदल बदल कर। झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और इंटरवल में कहाँ चल दिए पिक्चर। चेतना मान लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें कि अत्याचारों के विरुद्ध वाणी को बुलंद करें, चुप हो के मन को मसोसा मत कीजिए। क्या बात है। अत्याचारों के विरुद्ध वाणी को बुलंद करें, मन हो चुप हो के मन को मसोसा मत कीजिए।
और भाग्य में लिखा भी कर्म से बदल सकते हैं, इसीलिए भाग्य को ही कोसा मत कीजिए, इसीलिए भाग्य को ही कोसा मत कीजिए, इसीलिए भाग्य को ही कोसा मत कीजिए, इसीलिए भाग्य को ही कोसा मत कीजिए। चाहे जो भी बोलो उसे, चाहे जो भी बोले यहाँ किसे फर्क पड़ता है, ऐसा सोच कुछ भी भरोसा मत कीजिए। जहरीले नाग पे भरोसा कर लीजिएगा, पर अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए। अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए, पर अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए, पर अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए। निवेदन करना चाहता हूँ आपकी बात। सरपंच साहब तमाम जिम्मेदार, ये है कविता की परख। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार माइक पर फोटो खिंचा रहा हूँ मैं। फरीद भाई अच्छा लगा। एक विशेष कविता यहाँ पर खड़ी कर दूं, क्योंकि फरीद भाई यहाँ पर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो एक कविता खड़ी करना चाह रहा हूं आप लोगों के मध्य। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा। पहले उनको ये पूछा गया, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे 2-4 भाई जो इस बात पर चर्चा, बहुत धन्यवाद। धर्म पूछकर मारा आतंकवादियों ने, और ये पूछा उनको पहले कि क्या तुमको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता, तो उनका सर कलम कर दिया गया, उनको मार दिया गया। मैं बहुत गंभीर टिप्पणी इस मंच से कर रहा हूं। पाकिस्तान की कोशिश थी, प्रधान साहब ने आपने जिक्र किया कि जो सद्भावना करवर की बनी है वो बनी रहनी चाहिए। मैं अपना स्वर मिलाता हूं, उसमें कहता हूं कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान की पेशानी पे पसीना आ गया। इस देश के मुसलमानों ने और इस देश के हिंदुओं ने अपनी एकता बताते हुए जो काम किया है वो इस देश के अंदर इतिहास में लिखा जाएगा। 26 लोगों को मारा। मैं बहुत भावुक हूं, यहाँ पर मातृशक्ति की उपस्थिति है। मैं कविता की ये 6 पंक्तियां इनको सौंपता हूं। हरियाणा का एक बेटा था कैप्टन विनय नरवाल, उसकी शादी हुई थी और शादी के ठीक 7वें दिन वो अपना हनीमून मनाने गया था वहां पर, और 7वें दिन उस हिमांशी के सामने, उसकी पत्नी के सामने विनय नरवाल को मौत के घाट उतार दिया। सोचकर देखिएगा, महसूस करके देखिएगा कि जो 7 दिन तक दुल्हन बनी रही, जो अभी अपने ख्वाबों से जागी भी न होगी, जिसे अभी ये यकीन भी नहीं आया होगा कि उसको उसके ख्वाबों का दुल्हा मिल गया है, उसको अपना जीवन साथी मिल गया है, उससे पहले उस बिटिया को विधवा बना दिया गया उन हरामखोर आतंकवादियों के द्वारा। मैं कविता की शुद्ध पंक्तियां आपके हृदय को सौंप रहा हूँ, गीत ऋषि मुकुट मणिराज जी को सौंपना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। शीर्षक वास्ता हूँ, तालियां बजाएं न बजाएं, लेकिन इन पंक्तियों को संभाल के अपने अंदर रखिएगा। अशोक जाना आपको देके जा रहा है कि मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को, मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। क्या बोलूं मैं, क्या गाऊं, क्या शीश रहा कह जाने को। मैं क्या बोलूं आप बताना, क्या गाने की कविता है। मैं क्या बोलूं आप बताना, क्या गाने की कविता है। ये बूढ़े घर के साए के गिर जाने की कविता है, ये बूढ़े घर के साए के गिर जाने की कविता है। रोली के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है, नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है। सिंदूरी रातों की रंगत क्रूर लुटेरे लूट गए। पंक्ति दे रहा हूं, आपकी संवेदना की आवाज सुनना चाहता हूं कि सिंदूरी रातों की रंगत क्रूर लुटेरे लूट गए। 7 जन्म के 7 फेरे 7 दिनों में टूट गए। 7 जन्म के 7 फेरे 7 दिनों में टूट गए।
7 जन्म के 7 फेरे 7 दिनों में टूट गए। 7 जन्म के 7 फेरे 7 दिनों में टूट गए। धर्म पूछ के मारा केवल एक उपमा है। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिमाग में, मेरी जुबान पर केवल एक उपमा है, और वो उपमा मैं सही लिख दी हो तो मैं पूरे करवर के हाथ आसमान में जाता हूं और आक्रोश उगलते हुए देखना चाहता हूं। केवल ये जय श्री राम अगर होठों पर है तो इनको होठों पर रहने दीजिए। मेरी कविता का साथ तक दीजिएगा जब रक्त की प्रत्येक बूंद पर जय श्री राम लिख दिया गया हो। निवेदन कर रहा हूं, जो 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक उपमा दे रहा हूं कि धर्म पूछकर मारने वालों के लिए अशोक चारण आपका क्या सोचता है कि ये कैसे रोजे वाले जो रोज खून के प्यासे हैं। एक पंक्ति में कविता ये कैसे रोजे वाले जो रोज खून के प्यासे हैं। मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं। हरी भरी वादी की देखो शान लूट कर चले गए। अभी किया रमजानी और अब जान लूट कर चले गए। खुद को रब का बंदा कहते इनको आई शर्म नहीं। खुद को रब का बंदा कहते इनको आई शर्म नहीं। धर्म पूछकर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। कुछ नहीं कहूंगा, 4 पंक्तियां बोल रहा हूं केवल कि सावित्री की मांग उजाड़ी और सलामियां सलमा पर। बांटे गए कथन किंतु है मेहरबानियां कलमा पर। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया। परिवर्तन को मार दिया और इंकलाब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। सूरज नाम हुआ तो मारा आफताब को छोड़ दिया। मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों से बात की, सीना चौड़ा हो गया मेरा। मैंने कहा कि एक कविता लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, तुम्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अशोक भाई बुरा किस बात का? आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, आप पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ लिख रहे हैं। हम क्यों बुरा मानने लगे? और आपने नहीं लिखा तो बुरा मानेंगे। 6 पंक्तियां लिखी कि भारत के मुस्लिम क्या सोचते हैं इस घटना के बाद। निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि धर्म पूछकर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। धर्म पूछकर मार रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। इस घटना पर पीर फकीरों का कलाम शर्मिंदा है। आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है। आज नमस्ते के आगे सारा सलाम शर्मिंदा है। अशफाकुल्लाह जैसे बेटों का ईमान शर्मिंदा है। उनकी हरकत पर भारत के मुसलमान शर्मिंदा है। उनकी तालियां थोड़ी कम रह गई, आकाश में हाथ उठाकर बजे आप। अरे एक इशारा कर रहा है अशोक चारण, एक इशारा कर रहा हूं कि बरसों के समझौते हैं, बरसों समझा कर देख लिया। बरसों के समझौते हैं, बरसों समझा कर देख लिया। बलिदानों को बिसरा करके गले लगा कर देख लिया। बार बार समझाया हमने, हाथ बढ़ा कर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए। हमने जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा कर देख लिए। आर पार का युद्ध करेंगे धमकी देकर देख चुके। मेरा इशारा